में जिन बच्चों ने फिल किया हुआ है और जो अब जून 2025 में यूजीसी नेट का अपना एग्ज़ाम देंगे, हम स्टार्टिंग से ही इसको पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। पहला है, हम देख लेते हैं हिंदी भाषा और उसका विकास। यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम इसमें क्या करेंगे कि हम एक एक टॉपिक को लेंगे और अच्छे से इसको समझते जाएंगे। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ से जब हम शुरू करते हैं, इसमें आएगा हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उसके बाद हमारा मध्यकालीन आर्य भाषाएं आएगा। तो हम यहाँ से ज़्यादा पूरा सिलेबस या कुछ भी हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि सबसे पहले अपनी जो प्राचीन आर्य भाषा है उसको ही सोल्व करेंगे। प्राचीन आर्य भाषा को ही हम आज के वीडियो में लेंगे। सारा एकदम से समझने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सीखेंगे लेकिन अच्छे से सीखेंगे ताकि हम अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बहुत सारे सोर्सेस ले लें और कर कुछ भी ना पाएँ, उससे अच्छा है कि हम कम सोर्स लें और करें अच्छे से। तो अगले हम शुरू करते हैं इसको। ये है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर हम क्या क्या लेके आएंगे? हिंदी की जो सामान्य परिचय है वो हमारा रहेगा, और रहेगा भाषा परिवार, जो भी हिंदी का भाषा परिवार है वो सारा, और भारतीय भाषा परिवार, जो भारतीय भाषा परिवार है वो सारा रहेगा। तो इसके आगे हम इसमें देखेंगे, ये है विश्व के भाषा परिवार। देखिए 6000 से ज़्यादा भाषाएं दुनिया के अंदर बोली जाती हैं। इन भाषा परिवारों को कितने भागों में बांटा गया है, विद्वानों ने कितने भागों में इनको बांटा है, वो सब भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वान हेम्बलिट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। कितनी मानी है? भोलानाथ तिवारी और विल्हेम वान हेम्बलिट ने भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है। फ्रीडियस म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। और निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। यानी 18 भाषा परिवारों के रूप में इनको माना गया है। चलिए वो देख लेते हैं कि कौन कौन से भाषा परिवार हैं। यूरेशिया यूरोपिया परिवार, ये 4 खंड, इसको भौगोलिक क्षेत्र में ना 4 खंड इनके बना दिए हैं। पहला है यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया के भाषा परिवार आते हैं। दूसरा अफ्रीका भूखंड, तीसरा प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा है अमेरिकी भूखंड। तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, पहला है यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो भाषा परिवार है वो। दूसरा है अफ्रीका का, तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड, और चौथा है अमेरिकी भूखंड। इसके बाद जो यूरेशिया है, यूरेशिया के अंदर कौन कौन से भाषा परिवार है? इसके अंदर हमारे 10 भाषा परिवार हैं। पहला है 10 भाषा परिवारों के अंदर पहला है भारोपीय, यानी भारत और यूरोपीय जो है। दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है काकेशी परिवार, चौथा है बुरुशस्की, फिर पांचवा उराल अल्ताई परिवार, चीनी परिवार, जापानी कोरियाई परिवार, और हाइपसबोरी या अत्युत्तरी परिवार, बास्क परिवार, और सामी हामी परिवार। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामी हामी परिवार रहता है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। चीनी परिवार है, काकेशी परिवार है, और ये द्रविड़ परिवार, भारोपीय परिवार। इसके बाद है अफ्रीकी भूखंड के अंदर है सुदानी परिवार है, दूसरा बंतू परिवार, और तीसरा है होन्ते तोत बुशमैनी परिवार। अब इसके बाद हमारा आ जाता है प्रशांत महासागरीय भूखंड।
प्रशांत महासागरीय भूखंड में मलय पोलिनेशियाई परिवार, ऑस्ट्रेलियन परिवार, पापुई परिवार, दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार, 4 भाषा परिवार इस परिवार के अंदर है। और अमेरिकी भूखंड के अंदर सिर्फ है अमेरिकी परिवार। अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ हम देखते हैं अब हमारी जो भारोपीय परिवार यानी भारतीय जो भाषा परिवार है उसको लिया गया है। जो भारतीय परिवार है उसके अंदर भारतीय और यूरोपीय परिवार के अंदर कौन कौन से परिवार हमारे आते हैं, इसमें से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। पहले तो भारतीय परिवार 3 भागों में बटा है, वैसे तो 2 भागों में है। इसमें एक सप्तम वर्ग होता है और दूसरा वर्ग होता है केतुक वर्ग। भाषा परिवार भारोपीय परिवार की 10 भाषाएं हैं ध्वनि के आधार पर, और इसको इंडो जर्मनिक, भारत हिती परिवार और आर्य परिवार इन नामों से जाना जाता है। अब इसमें देखेंगे पहले वर्ग में कौन कौन से आते हैं। सप्तम वर्ग के अंदर आता है भारत ईरानी, जिसको आर्य भाषा परिवार भी हम कह देते हैं। इसके अंदर हम ईरानी परिवार, दर्द परिवार, भारतीय परिवार। अब ईरानी परिवार के अंदर आता है फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी। अब ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि ईरानी भाषा परिवार के अंदर क्या फारसी भाषा आती है, ईरानी भाषा आती है, पश्तो भाषा आती है, अवेस्ता आती है। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इसको एक अलग दे दिया जाएगा इनमें से। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो भारत ईरानी परिवार के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ईरानी, दर्द और भारतीय। भारत ईरानी यानी आर्य परिवार के अंदर आती है ईरानी, दर्द, भारतीय परिवार। और ईरानी परिवार के अंदर आती है फारसी, पहलवी, ईरानी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी। उम्मीद है आपको याद हो चुका होगा। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है बाल्टो, स्लाविक, महारूसी, यूक्राइनी, चेक, स्लोवाक और बुल्गारी, पोली, सर्बो क्रोती, स्लोवेनी, अर्मीनी। तीसरा इसका है, इसके अंदर 4 जो हैं 4 भाषा परिवार हैं। इसमें से भारत ईरानी जो परिवार है इसमें ईरानी में बहुत सारी भाषाएं फिर आ रही हैं। दूसरे भाषा परिवार में भी काफ़ी सारी भाषाएं आ रही हैं। तीसरे अर्मेनी और अल्बानी यानी इलेरियन, इनमें कोई भाषा नहीं आ रही है, ये देखिएगा। और दूसरा जो वर्ग है वो है केतुक वर्ग। अब केतुक वर्ग का देख लेते हैं। इसमें है जर्मन, अंग्रेजी, डच, फ्लेमिंग यानी बेल्जियम, आइसलैंडी, डैनी और नॉर्वेई, स्वीडी। ये लैंग्वेज इसके अंदर जर्मनिक भाषा परिवार के अंदर ये सभी आएंगे। कौन कौन से आएंगे देख लीजिए फिर से। जर्मन है, अंग्रेजी है, डच है, फ्लेमी है, आइसलैंडी है, डेनी, नॉर्वे और स्वीडी। नॉर्वे के अंदर जो बोली जाती है, आइसलैंड के अंदर जो बोली जाती है, स्वीडन के अंदर स्वीडी बोली जाती है। दूसरे भाषा परिवार में देखिए क्लैटिक भाषा परिवार है। इसके अंदर आयरिश, आयरलैंड के अंदर जो बोली जाती है, स्कॉच, गैलिक, वेल्स, ब्रिटेन या ब्रेंतो, कार्शिश। अच्छा, ये इसके अंदर ये सारी भाषाएं कैल्टिक के अंदर ये भाषा परिवार में आएंगी। उसके बाद आप ग्रीक में हेलेनिक या ग्रीक को ही बोलेंगे तो खारी, हिंतो यानी हिटाइट और इटालिक है ये, इसमें रोमानी, इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनी, पुर्तगाली, रोमन ये सारी भाषाएं आती हैं। तो ये था आज का हमारा, जिसके अंदर हमने पढ़ा हिंदी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें सामान्य परिवार, भाषा परिवार और ये यहाँ पे इसको ना आप भारत और यूरोपीय परिवार कर लीजिए, गलती से लिखा गया है। तो ये हमारी वीडियो है आज की। और ऐसी ही वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, लाइक कमेंट कीजिए। और इस चैनल पे ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में अच्छे से हम करेंगे। धन्यवाद।